आज हम लोग ब्राह्मणों की उत्पत्ति के विषय में जानेंगे तथा उनका स्थान क्या है। सरयू पारीण ब्राह्मण में कुल कितने गोत्र हैं? 3, 13 और 16 घर क्या हैं? किस वंश में कितने गोत्र हैं तथा किस गोत्र में कितने वंश प्राप्त होते हैं? ये सारी जानकारी इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखें, सर्वप्रथम यह देखना होगा कि ब्राह्मण कहाँ उत्पन्न हुए। पुराणों को देखने और पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि देवगण हिमालय पर्वत पर पामीर का पठार अथवा उसके आसपास रहते थे और उसी की उत्पत्तिका में महानतम ऋषियों का भी निवास था। पुराणों में हिमालय पर्वत श्रृंखला के तट भाग को अत्यंत पवित्र माना है। यहाँ पर ऋषियों का निवास होना संभव लगता है। पौराणिक संदर्भों के अनुसार देवराज इंद्र का आतिथ्य स्वीकार कर अपनी राजधानी को लौटते हुए राजा दुष्यंत ने तपस्वियों के परम क्षेत्र हेमकूट नाम किम पुरुष पर्वत को देखा था। पद्म पुराण में वर्णन आया है, दक्षिणे भारतम वर्षा उत्तरे लवणो दधे कूला देव महाभागा तस्य सीमा हिमालय ततः किम पुरुषम हेमकूटा दधा स्थितम हरिवर्ष ततो गेयम निबधो वधिरुच्यते। इसी प्रकार विष्णु पुराण में वर्णन प्राप्त है, प्रथमम भारतम प्रथमम वर्षा ततः किम पुरुषम स्मृतम हरिवर्ष तथैवान्यत मेरो दक्षिणो द्विजाः। इसी तरह वराह पुराण में भी प्रसंग यह लिखा है कि महर्षि पुलत्स्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से यात्रा संदर्भ में बताया कि ततो गच्छेद राजेंद्र देविकाम लोक विश्रुताम प्रसूतिर्यत्र विप्राणाम श्रूयते भरतर्षभ। आगे देखें, देविकायास्तटे वीरनगरम नाम वैपुरम समिध्यातिरम्यांच पुलस्त्येन निवेशितम। अर्थात हे राजेंद्र, लोक विश्रुत देविका नदी को जाना चाहिए जहाँ ब्राह्मणों की उत्पत्ति सुनी जाती है। देविका नदी के तट पर वीरनगर नामक सुंदरपुरी है जो समृद्ध और सुंदर है। इस पुराण वर्णित संदर्भों से यह निश्चय है कि देविकी नदी के तट पर हेमकूट नामक किम पुरुष क्षेत्र में ऋषि मुनि रहते थे। अमरकोश में देविकायाम सरयुवाचम वभेदा विकसारवौ ये प्रयोग है, अर्थात देविका और सरयू के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले आविक और सौरव सारव कहे जाते हैं। लिखा है, अनुमान है इसी सारव और आवार तट के संयोग से सारवावार बना होगा जो उच्चारण सौविध्य से सरवार बनकर रह गया। यानी अब उच्चारण करने में अपने सुविधा के अनुसार उसको सरवार बोलने लगे। इसी सरवार क्षेत्र के रहने वाले सरवरिया कहे जाने लगे। इस संबंध में मत्स्य पुराण का निम्न श्लोक द्रष्टव्य है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि अयोध्यायाः दक्षिणे यस्याः सरयू तटाः पुनः सारवावार देशोऽयं तथा गौड़ा प्रकीर्तितः। अर्थात अयोध्या के दक्षिण सरयू नदी के तट पर सारवावार देश है, उसी प्रकार गौड़ देश भी मानना चाहिए। आज जो है, आज का गोंडा जिला ही उस समय के गौड़ देश के नाम से जाना जाता था।
तो ये तो जानते हैं कि हमारे यहाँ पुराने प्राचीन जो नाम हैं वो सब हटा दिए गए, इसलिए सबसे ज़्यादा भ्रम है कि पुराने नाम से लोग जानते नहीं और नए नाम से उनको जान नहीं पाते उन इतिहासों को। आगे देखें, सरयू नदी कैलाश पर्वत स्थित मानसरोवर से निकलकर बिहार प्रदेश में छपरा नगर के समीप नारायणी नदी में मिल गई है। देविका नदी गोरखपुर से लगभग 60 मील पर हिमालय से निकलकर ब्रह्मपुत्र के साथ नारायणी नदी गंडकी में मिली है। गंडकी नदी का प्रवाह नेपाल की तराई से प्रारंभ होकर समग्र सरवार क्षेत्र को सींचता हुआ छपरा जिले में गयासपुर गांव समीप सरयू नदी में समाहित हो गया है। सरयू, घाघरा, देविका, देवहा ये तीनों नदियां एक में ही मिलकर कहीं कहीं प्रवाहित होती हैं। देवरिया जिले में पिंडी नंदौली ग्राम के दक्षिण भाग में सरयू नदी 3 भागों में बट गई है। इस तरह देविका यानी देवहा और सरयू का पारस्परिक अंतर्भाव होने से सरयू को देवहा भी कहा जाने लगा है। पुराण में यह श्लोक मिलता है, यत्र सा परमा पूज्या गंडकी भुक्ति मुक्तिदा अपरा देविका नाम्नी गंडक्या सह संगता। अर्थात परम पूज्या गंडकी नदी भुक्ति मुक्ति देने वाली है, उसके साथ दूसरी देविका नाम की नदी का संगम है। महाभारत के अनुसार देविका, घाघरा और सरयू तीनों नदियां हिमालय से निकलती हैं। तीनों नदियों का संगम पहाड़ पर ही हो गया था, इसलिए सरयू को ही कहीं घाघरा तथा कहीं देविका कहा जाता है। पुराणों के अनुसार यही क्षेत्र ब्रह्मदेश है, जहां पर ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई थी। यथा समय ब्रह्मदेश से जो ब्राह्मण अन्य देश में गए वे उसे देश के नाम से मतलब उसी देश के नाम से अभिहित हुए। जो विंध्य के दक्षिण क्षेत्र में गए वे स्थान भेद से महाराष्ट्र, द्रविड़, कर्नाटक, गुर्जर ब्राह्मणों के रूप में प्रतिष्ठित हुए और जो विंध्य के उत्तर देशों में बसे वे स्थान भेद के कारण सारस्वत, कानकुब्ज, गौड़, उत्कल, मैथिल ब्राह्मणों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस तरह 10 विध ब्राह्मणों के प्रतिष्ठित हो जाने पर ब्रह्मदेश के निवासी ब्राह्मणों की पहचान के लिए उनकी सर्वार्य संज्ञा हो गई। वही आगे चलकर सर्वार्य, सरवरिया, सरयू पारीण आदि कहे जाने लगे। अतः जिन लोगों ने सरयू पारीण ब्राह्मणों को कानकुब्ज की शाखा आदि कहते हैं वे भ्रांत है। स्मृतियों में पंक्ति पावन ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। पंक्ति पावन ब्राह्मण सरयू पारीणों में ही होते हैं, जो आज भी पंतिहा अथवा पंक्ति पावन के रूप में विद्यमान हैं। स्मृतियों में पंक्ति पावन ब्राह्मणों के जो लक्षण कहे गए हैं वे शील, सदाचार आज नहीं के बराबर है, किंतु यह समय का दोष है। ब्राह्मणों के जो गुण वर्णित हैं वे गुण भी आज ब्राह्मणों में अप्राप्त हैं, किंतु जैसे जन्मना ब्राह्मण होते हैं वैसे सरयू पारीण वंशानुगत पंक्ति पावन हैं। भारतवर्ष में ऋषियों की संख्या अत्यधिक है, किंतु 49 ऋषि ही गोत्रकार हुए हैं, यानी 49 ऋषियों के नाम से ही गोत्र चले। बाकी ऋषियां बहुत थे और भारतवर्ष ऋषियों का ही वर्ष था, परंतु 49 ऐसे ऋषि हैं जिनके नाम से गोत्र चली हैं। ऋषियों के शिष्य
प्रवरकार माने गए। यानी जो ऋषियों के शिष्य थे उन्हीं से जो है तो प्रवर की गणना हुई। तो कैसे हुई आगे देखते हैं। ऋषि के नाम से गोत्र, उनके शिष्यों के नाम से प्रवर, तथा उस ऋषि के आश्रम में जो वेद, जो शाखा आदि पढ़ाई जाती थी, वही वेद, उपवेद, शाखा, सूत्र उस गोत्र की मानी गई। ये विशेष चीज जानने, मतलब जो ऋषि थे उनके जो देवता थे, जो छंद था, जो उनके शाखाएं थी, प्रवर जो उनके शिष्य थे, कितने शिष्य प्रमुख थे, वही प्रवर, ये सारी चीजें जो है तो चलाई गई हैं। तो सूत्र अब मानी गई हैं जो आज तक चली आ रही हैं, जो आज भी चल रही हैं। आज सरयू पारायण ब्राह्मणों में 3, 13, 16 घर जो कहे जाते हैं उसका पौराणिक संदर्भ है। वेदों की रक्षा के लिए वेदों की अनेक शाखाएं, संहिताएं जब बनी तो सर्वप्रथम गर्ग ऋषि के आश्रम में शुक्ल यजुर्वेद के पठन पाठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अतः गर्ग ऋषि प्रथम गोत्रकार बने। उनका आश्रम वेदाध्यापन का पहला आश्रम बना। गर्ग ऋषि के बाद गौतम, फिर सांडिल्य ऋषि के आश्रम में यजुर्वेद तथा सामवेद के अध्ययन की परंपरा प्रारंभ हुई। अतः ये 3 आश्रम अपने समय में पर्याप्त समादृत हुए। वे ही आश्रम अब घर बन गए और गर्ग, गौतम, सांडिल्य 3 आश्रम प्रथम कोटि का आश्रम घर माना जाने लगा। कुछ समय के बाद अन्य 13 ऋषियों के आश्रम में वेदों की अन्य शाखाओं का पठन पाठन प्रारंभ हुआ, जो आज 13 घर आश्रम माने जाते हैं। उन 13 ऋषियों का क्रम नहीं मिलता है, अतः 13 ऋषियों को एक ही श्रेणी में माना जाने लगा। इसी प्रकार 16 का भी है। तो यहाँ से ये हुआ कि ऋषियों का नाम हमारा गोत्र है, उनके जो आश्रम थे वही हमारे 3, 13 जो घर माने जाते हैं वो हैं। उन ऋषि के आश्रम में जिस वेद को पढ़ाया जाता था वो हमारा वेद। उनके जितने शिष्य को जो जो शाखाएं दी जाती थी, जो विशेष शिष्य थे उनके नाम से प्रवर चला, या वेद की जो शाखाएं थी वो शाखा जो उनके इष्ट थे वही हमारे देवता हुए। इस प्रकार से वंशावली बनी है। तो आइए इसके आगे जानते हैं। ये देखें, सरयू पारायण ब्राह्मणों में प्राप्त गोत्र कौन कौन से गोत्र हैं। तो एक मत में देखिए कितने गोत्र हैं। गर्ग है, गौतम, सांडिल्य, पराशर, सावर्ण्य, कश्यप, भारद्वाज, कौशिक, भार्गव, वत्स, कात्यायन, सांकृत, अत्रि, गालव, अंगिरा, जमदग्नि। ये जो है तो एक मत में 16 गोत्र हैं। इसके बाद देखिए दूसरे मत में। दूसरे मत में है गर्ग, गौतम, सांडिल्य, पराशर, सावर्ण्य, कश्यप, भारद्वाज, कौशिक, भार्गव, वत्स, कात्यायन, सांकृत, वशिष्ठ, गर्दभीमुख, अगस्त्य, भृगु, घृत कौशिक, गार्ग्य, कौंडिन्य, उपमन्यु। दूसरे मत में 20 गोत्र हैं। प्रथम मत के अंतिम 4, एक पहला अत्रि, गौलव, अंगिरा, जमदग्नि, दूसरे में नहीं है। यानी पहले मत में जो 4 हैं गोत्र हैं, अत्रि, गौलव और अंगिरा, जमदग्नि, ये दूसरे मत में नहीं है। तथा दूसरे मत के अंतिम 8, दूसरे मत में जो 20 हैं उसमें से जो अंतिम 8 हैं कौन कौन? वशिष्ठ, गर्दभीमुख, अगस्त्य, भृगु, घृत कौशिक, गार्ग्य, कौंडिन्य, उपमन्यु, ये प्रथम में नहीं है। उसमें 4 प्रथम मत में जो है तो दूसरे में नहीं है 4 और इसमें 8। प्रथम तथा द्वितीय मत से
मत में 1 से 12 तक एक समान है, यानी पहले मत में और दूसरे में 1 से लेकर 12 तक की जो संख्या है दोनों के गोत्र समान है। प्रथम मत में 4 बढ़े हैं और द्वितीय मत में 8 बढ़े हैं, कुल मिलाकर के 24 ऋषि हैं। गर्दभी मुख शांडिल्य गोत्र के अंतर्गत है। इसके बाद देखें, चांद्रायण, वरतंतु, मौनस, कण्व, उद्वाह ये गोत्र सरयू पारीणों में अतिरिक्त प्राप्त हैं। इस तरह कुल 29 गोत्र मिलते हैं, यानी 29 गोत्र हुए। 49 ऋषियों का गोत्र चला था जिसमें 29 गोत्र हैं। बहुत सारे गोत्रों के बारे में तो अभी जानकारी ही नहीं मिली है, इसका क्या प्रवर है, क्या वेद है, पर जितना है उतना आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये देखें, इस वंशावली में वर्णित गोत्र कौन कौन से गोत्र हम लोग इसके माध्यम से जानेंगे उसके बारे में है। तो यहाँ नंबरिंग जो है तो ऊपर से नीचे को है, पर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे बाएं से दाएं की ओर। गर्ग, कृष्णात्र या अत्रि, कौंडिन्य, गार्गी या गार्गीय, अगस्त्य, घृतकौशिक, गार्गेय, कात्यायन, कुशिक, गौतम, चांद्रायण, कौशिक, शांडिल्य, सांकृत, वरतंतु, पराशर, सावर्ण्य या सावर्णी, कण्व, भारद्वाज, भारद्वाज, भार्गव, मौनस, कश्यप, उपमन्यु, उद्वाह, वत्स, वशिष्ठ, भृगु। ये जो है तो 27 गोत्र हैं, जो कि जिनके बारे में कुछ जानकारियां, कुछ के तो हैं पूरी जानकारियां, कुछ की कुछ कम हैं पर हैं। नोट में देखिए क्या दिया है, जमदग्नि, अंगिरा, गालव गोत्र के वंशज अभी तक मुझे नहीं मिले, यानी जो वंशावली है इनको अभी जो होती है इनके बारे में जानकारी नहीं हुई है। और बहुत सारे गोत्र हैं जो अभी किसी वंशावली में पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं। ये देखें, गोत्र में प्राप्त वंश, इसके बारे में जान ले। फिर इसके आगे हम लोग विस्तार से अलग अलग गोत्र की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी तो ये संक्षिप्त में है, तो इसको जान लेते हैं किस गोत्र में कौन कौन से वंश प्राप्त हैं एक दृष्टि में, गोत्र में और प्राप्त वंश। तो देखिए, पहले गोत्र है, इसके बाद जो वंश प्राप्त हैं वो क्रम से। तो गर्ग गोत्र में है शुक्ल और तिवारी, गौतम में मिश्र, दुबे, पांडे, उपाध्याय, शांडिल्य में मिश्र, तिवारी, कीलपुर के दीक्षित, पराशर गोत्र में है पांडे, शुक्ल, उपाध्याय, भारद्वाज में पांडे, दुबे, पाठक, चौबे, मिश्र, तिवारी, उपाध्याय हैं। छठा नंबर देखें, कश्यप में पांडे, दुबे, चौबे, पाठक, ओझा, मिश्र, उपाध्याय, तिवारी तथा शुक्ल ब्राह्मण है। कृष्णात्र में दुबे और शुक्ल हैं। वत्स में पांडे, दुबे, मिश्र, तिवारी, ओझा, उपाध्याय हैं। अगस्त में तिवारी, कात्यायन में चौबे, सांकृत में पांडे, चौबे तथा तिवारी हैं। आगे देखें 12 नंबर, सावर्ण्य गोत्र में पांडे, मिश्र, उसी के नीचे भार्गव में तिवारी, उपमन्यु में ओझा, पाठक, वशिष्ठ में मिश्र, चौबे तथा तिवारी, कौंडिन्य में मिश्र, शुक्ल, घृतकौशिक में मिश्र, कुशिक में चौबे, कौशिक में दुबे, मिश्र और चांद्रायण में पांडे। चांद्रायण में चौबे भी बोले जाते हैं, और ऐसे अभी जो है किसी गोत्रावली में मिला नहीं। भरतंतु में तिवारी। आगे देखिए, इसमें कौन वंश किन किन गोत्रों में प्राप्त हैं एक दृष्टि में देखें। थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, कौन से वंश हैं जो किन किन गोत्रों में प्राप्त हैं। यानी एक जैसे चतुर्वेदी वंश है, पांडे वंश है, तिवारी वंश है, उसमें कौन कौन से गोत्र पाए जाते हैं इसको देखते हैं। ये देखें, शुक्ल वंश निम्न गोत्रों में प्राप्त हैं। कौन कौन से गोत्र हैं? गर्ग, कौंडिन्य, कृष्णात्रि, कश्यप, पराशर।
ये शुक्ल वंश के गोत्र हैं। इसके आगे चतुर्वेदी वंश निम्न गोत्रों में प्राप्त हैं। कौन कौन से गोत्र हैं? कात्यायन, सावर्ण्य, भारद्वाज, कश्यप, कुशिक, वशिष्ठ। अगला देखें, तिवारी वंश या त्रिपाठी वंश निम्न गोत्रों में प्राप्त हैं। यानी तिवारी और त्रिपाठी के कौन कौन से गोत्र हो सकते हैं? यह होते हैं शांडिल्य, कश्यप, भार्गव, गौतम, गर्ग, पराशर, वशिष्ठ, भारद्वाज, वरतंतु, सांकृत, कौशिक, उद्वाह, भृगु, सावर्ण्य, वत्स, कौंडिन्य। ये जो है तो इतने गोत्र किसमें हैं? तिवारी या त्रिपाठी वंश के। पांडेय वंश में निम्न गोत्रों में प्राप्त हैं। यानी पांडेय वंश में कौन कौन से गोत्र हो सकते हैं? सावर्ण्य, कश्यप, वत्स, सांकृत, अगस्त्य, गर्ग, पराशर, वशिष्ठ, गौतम, भारद्वाज, कौशिक, गार्गी। ये गोत्र जो है पांडे वंश में प्राप्त होते हैं। ये देखें, मिस्र वंश निम्न गोत्रों में प्राप्त हैं। कौन कौन से गोत्र होते हैं मिस्र के? गौतम, वत्स, वशिष्ठ, भारद्वाज, कौंडिन्य, पराशर, कौशिक, घृत कौशिक, कश्यप, सावर्ण्य। ये जो है तो मिस्र वंश के गोत्र होते हैं। इसके बाद दुबे या द्विवेदी वंश निम्न गोत्रों में प्राप्त हैं। तो द्विवेदी के कौन कौन से गोत्र हो सकते हैं? तो कृष्णाद्रि, भारद्वाज, गार्गेय, कश्यप, मौनस, पांडव, वत्स, गौतम। ये द्विवेदी वंश के, दुबे या द्विवेदी वंश के होते हैं। ये ओझा वंश निम्न गोत्रों में प्राप्त हैं। ओझा वंश के जो है तो कौन कौन से गोत्र होते हैं? तो इसमें 3 ही हैं, उपमन्यु, कश्यप, गार्गेय। यानी उपमन्यु, कश्यप और गार्गेय ये ओझा वंश के गोत्र माने जाते हैं। पाठक वंश निम्न गोत्रों में प्राप्त हैं। इसके 6 गोत्र होते हैं, 3 आपको दिखाते हैं, 3 अगले में देखिए। कश्यप, उपमन्यु, भारद्वाज। ये जो है तो पाठक वंश के गोत्र हैं, कश्यप, उपमन्यु, भारद्वाज। दूसरा यहाँ देखें, भारद्वाज तो उसमें भी है, पराशर और वत्स 2 और हैं, 5 गोत्र पाठक वंश में प्राप्त हैं। अगला देखें, दीक्षित वंश निम्न गोत्रों में प्राप्त है। तो दीक्षित में शांडिल्य गोत्र है। तो इस तरह से जो है तो आज हम लोग जाने कि किस ब्राह्मण वंश के कौन से गोत्र हैं, कितने गोत्र हैं, या किस गोत्र में कौन कौन से वंश प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे जो है तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे एक एक गोत्र के बारे में विस्तार से पूरा, कि इस तरह से गोत्र में क्या क्या चीज जानना है, एक ब्राह्मण को क्या क्या चीज जानना चाहिए, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है तो प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की पहली अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।